और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से जैसे कि हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज इन चारों सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान, क्योंकि जो 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है गठबंधन में, ये सातों सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से है। तो ऐसे में क्या लगता है, जिन प्रत्याशियों पे दाव लगाया गया है वो कितने हद तक आने वाले समय में इसके जो नतीजे हैं वो पार्टी के पक्ष में आएंगे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मैंने आपको थोड़े समय पहले ही ये जानकारी दी थी कि जब ये बड़ी बैठक जो आज केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ने बुलाई है, इस बैठक में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा और दिल्ली की जो चारों सीट है उन चारों सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी जो खबर जो हमने बताई थी कि उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा जाएगा जो पहले से ही विधायक हैं। और देखिए ये खबर बिल्कुल पक्की साबित हुई और वही विधायकों को मैदान में पार्टी ने उतारा है जो पहले से ही विधायक हैं। और देखिए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के ऐलान कर दिया है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीदवार उतारेगी। अभी उसका ऐलान करना बाकी है, लेकिन आज इस तरीके से दिल्ली और हरियाणा दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से हरियाणा की बात करें तो वहाँ कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी एक सीट पर केवल चुनाव लड़ रही है, तो जहाँ से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है जो विधानसभा सांसद भी थे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं हरियाणा से। तो ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिन 4 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उसमें अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कुलदीप कुमार जो कि पहले से विधायक है कोंडली विधानसभा के, और उनकी जो लोकप्रियता है काफी अच्छी लोकप्रियता है और उनकी छवि भी बेहतर है। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके का उनका एक अनुभव है राजनीति का, वो पार्षद निगम पार्षद भी रह चुके हैं और इसके बाद विधायक चुने गए, पार्टी में भी उनका अच्छा कद है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया और उनको पूर्वी दिल्ली के सांसद उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया। वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया गया है नई दिल्ली से, जो कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, सोमनाथ भारती विधायक भी हैं और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में सोमनाथ भारती एक लोकप्रिय चेहरा है आम आदमी पार्टी में, तो उन पर भी दांव खेला गया है और ये वो विधायक भी हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भी उनको मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा। और साथ ही साथ दिल्ली से जो पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वही साउथ दिल्ली से सहीराम को उम्मीदवार बनाया गया है। और देखिए ये जो उम्मीदवार को बनाया गया है कहीं ना कहीं इसका फायदा निश्चित तौर पर पार्टी को पहुंचेगा। और महाबल मिश्रा जो है वो पहले से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से, यानी कि वो कद्दावर नेता है। कुछ समय पहले जब कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में आए तो इसका फायदा, जिस तरह से उनका जो अनुभव रहा है राजनीति का, वो सांसद रह चुके हैं पहले, तो उनका जो वोट बैंक है, जनता में जो छवि है पहले से, वो एक बेनिफिट आम आदमी पार्टी को पहुंचा सकता है। और इन्हीं बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और उम्मीदवार चारों को घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना शंखनाद, चुनावी शंखनाद कर दिया है, चारों उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, अब इनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करें और अपने पार्टी के फेवर में वोट लेकर आए। और देखिए जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी चुनाव जो है अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो बीजेपी जहां बीजेपी के सातों सांसद लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, क्लीन स्वीप किया है उन्होंने। अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें 2014 या 2019, लगातार बीजेपी के सातों सांसद जीतते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वो यही रहने वाली है कि कैसे उन सांसदों को हराया जाए, या फिर जो मोदी मैजिक जो चलता है लोकसभा चुनाव में, जो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है बीजेपी को, उसको रोकने के लिए ही उन्होंने इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनकी क्षेत्रीय जो जनता में जो छवि है लोकल, वो काफी जमीनी स्तर की छवि रही है और ये जमीनी स्तर के काम करते हुए नजर आए हैं और विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में कई बातों का ध्यान रखा गया है जिससे कि जनता जो है वो सांसद उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर वोट करे, यानी कि जो प्रत्याशी है प्रत्याशी को वोट, प्रत्याशी को चेहरा मानकर वोट करे, ना कि पीएम कैंडिडेट को ध्यान में रखकर वोट करे। तो ये बड़ा दाव जो है आम आदमी पार्टी ने खेला है। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचता है। बिल्कुल हिमांशु, गठबंधन तो हो गया, पर गठबंधन का क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि अभी आपने बोला ही कि विधानसभा चुनाव की बात एक अलग होती है, लोकसभा चुनाव है, और यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में जो 2 बार देखा गया, क्योंकि तीसरी अगर सत्ता आती है बीजेपी की तो ये तीसरी होगी, और हमेशा से लोकसभा चुनाव में एक मोदी के नाम पर वोट तो मिलता है। इस बात को कितना ख्याल
तमाम जो विपक्षी दल है वो रख रहे हैं, कांग्रेस रख रही है या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी स्थिति तो मजबूत है, लेकिन विधानसभा की स्थिति से अलग अगर हम उलट लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं राह तो मुश्किल है ही आम आदमी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। निश्चित तौर पर देखिए, आपको बताएं कि राह जो है वो बेहद मुश्किल है और चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी जो वाटर स्कीम जो लेकर वो आने वाले थे, उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वहां पर उन्होंने एक अहम बात बोली थी कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में 7 सांसद अगर वो इंडिया गठबंधन के चुनकर आते हैं तो जो दिल्ली के मुद्दे हैं जो कि संसद में अभी नहीं उठाए जाते हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं वो दिल्ली की जनता के मुद्दों को संसद के अंदर नहीं उठाते हैं, तो ऐसे में दिल्ली वासियों की तमाम जो मांगे हैं या जो तमाम काम है वो रुक जाती है और उनकी परेशानियां जो है लगातार बढ़ती है। तो उन्होंने ये अपील करी जनता से कि अगर दिल्ली की जनता 7 सीटें इंडिया गठबंधन को देती है तो दिल्ली में जो काम रुकते हैं या जो परेशानी उनको होती है, जो बार बार उनके कामों को एलजी अड़ंगा अड़ा देते हैं, बीजेपी रोकने का काम करती है, उन कामों को वो बड़े ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि 7 सांसद अगर वो इंडिया गठबंधन के होंगे तो वो संसद के अंदर भी दिल्ली की जनता की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये उन्होंने अहम बात बोली, यानी कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो इस बात का ख्याल रखे कि जब सांसद का वोट चुनाव करे सांसद का, तो वो इस बात का भी ध्यान रखे कि कौन सा सांसद उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को संसद के अंदर उठा सकता है। और उनका ये आरोप है कि बीजेपी का कोई भी सांसद जो है वो संसद के अंदर दिल्ली के मुद्दे नहीं उठाता है, वो शांति से, खामोशी से बैठा रहता है, चुप रहता है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो वो संसद के अंदर प्रमुखता से, मजबूती से दिल्ली की जनताओं की समस्याओं को उठाएगा और उनकी समस्याओं को दूर भी करेगा। इसलिए वो दिल्ली की जनता से मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि 7 सीट की झोली में डाल दिया जाए, जिसके बाद काम बिल्कुल नहीं रुकेगा, बहुत ही काम स्मूथली होगा। क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे मुद्दे हैं जहां एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार टकराव होता है, तो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में काम को लेकर तनातनी देखने को मिलती है। तमाम ऐसे काम है जो फाइलें रुक जाती हैं, जिसके बाद आपसी जो है नाराजगी भी देखने को मिलती है और इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की जनता जो है क्या अरविंद केजरीवाल की बात को मानती है, क्या मुख्यमंत्री की बात की दलीलों को मानकर भरोसा करती है और उनको वोट देती है, या फिर से वही पुराना जो एक रहा है इतिहास की मोदी मैजिक काम आएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, जो कि लगातार बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, राष्ट्र की तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, विकसित भारत की बात होती है, क्या वो मुद्दा काम आएगा, या फिर केजरीवाल जिस तरह से कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई बिजली के बिल को लेकर कह रहे हैं, पानी का बिल जिस तरह से बढ़ गया है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी को घेरते हैं। जबकि सरकार दिल्ली में उनकी है, लेकिन उनका ये हमेशा कहना होता है कि उनकी तमाम जो फाइलें हैं वो एलजी साहब रोक देते हैं, बीजेपी रोक देती है, जिसकी वजह से काम जनता का रुक जाता है। तो अब ये जनता को डिसाइड करना है कि जनता कैसी सरकार चाहती है और जो सांसद इस बार चुनकर आती है, जो कि वो किस पर उनका ज्यादा भरोसा होता है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और जहां 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी तो वहीं 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और जहां प्रत्याशी घोषित भी हो गए। और सबसे दिलचस्प भी रहेगा कि दिल्ली की जब चुनावी कैंपेनिंग होगा उसमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के जो नेता हैं वो एक दूसरे के लिए प्रचार करें, एक दूसरे की रैलियों में जाएं, तो निश्चित तौर पर इससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा इंडिया गठबंधन का और फायदा भी पहुंच सकता है। अगर जनता का रुख क्या होगा ये तो खैर अभी आने वाले 1 महीने 2 महीने में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अपने प्रति ये कहते हुए आ रहे हैं कि उनके खिलाफ, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तब से उनके खिलाफ ईडी का एक्शन और तेजी से बढ़ गया है, उनको लगातार समन भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो अब सीएम केजरीवाल की ये अपील कितनी रंग लाएगी ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल हिमांशु हमसे बातचीत करने